भाई स्क्वाड स्क्वाड अनाउंस हो गए हैं, तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं है। खैर बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, यार स्क्वाड अनाउंस हो गया है, किधर है, इसके बारे में कोई बात नहीं की है। बॉब्जी द किंग इज बैक, शाहीन इज बैक, रूफी, नसीम, एवरीबॉडी इज बैक। शाहीन की तो वैसे मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हुई, उनकी ज़रूरतें महसूस हुई हैं कि नहीं हुई हैं, वही हुआ। लास्ट वीडियो में जो हम बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस किसने दी थी, वो मिर्ज़ा जिसने परफॉर्मेंस दी थी ना, अभी आपका जो मैन ऑफ द सीरीज़ होना चाहिए था बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए, सीधा ड्रॉप हो गया। तेरी ये मजाल, तू हमें जो है वो आके तुम हमें हमें निकालने की कोशिश, मेरी प्लेट पर लात, मेरी रोटी पर लात मारने की कोशिश की है। अब देख तेरे साथ मैं क्या कर, भाई दोस्त को ऐसे धक्के दे के बाहर निकाला गया है कि आप लोगों की सोच है, जगह ही कोई नहीं है। उसके अलावा अगर कोई निकाला गया है जिसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, जिसके दो लोग थे जिनसे मैं इम्प्रेस हुआ था इस सीरीज में, और उनमें एक नाम था अब्बास आफरीदी का, चीख चीख के मर गया था कि कोई थिंकिंग बॉलर है, किसी को पता है कि कहाँ पर वो करना है। वो जब प्रैक्टिस भी हो रही थी, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर वो डिफरेंट जो है उन्होंने डब्बे रखे हुए थे कि इनको मारना है, इन ब्लॉक होल्स में इधर उधर आपने बॉल मारनी है, और कोई बॉलिंग शॉट नहीं, विकेट नहीं तोड़नी, इधर सिर्फ पिच करना है। उसके अंदर सब के सब हमारे जितने भी लेजेंड्स एक्सपोज हो रहे थे, सिर्फ अब्बास आफरीदी जो है उन डब्बों को मार रहा था। उसको भी साइड पर कर दिया, बेटा तेरी ये मजाल, ये इधर असूल ही ये। आप अगर ब्रिलियंट है ना, जो भी मेरे दोस्त जो हैं ये वीडियोस देख रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, कहीं पे भी जॉब करते हैं, अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आपको निकाल दिया जाएगा दोस्त। आपके खिलाफ ऐसे साजिश हो जाएंगे, आसपास के जितने नालायक लोग होंगे ना वो आपके खिलाफ हो जाएंगे कि भाई ये कहीं हमें एक्सपोज ना कर दे, मतलब इसकी वजह से हम कहीं एक्सपोज ना हो रहे। तो बेटा हमेशा एवरेज ही अपना जो है ना वो इम्प्रेशन रखो, कोई ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा ब्रिलियंट होने की भी, चुप करके बस एवरेज अबाव एवरेज करके चुप करके आराम से चलते रहो, ताकि किसी से कोई फड्डा शड ना हो। अनटेन अनलेस अगर आपका दिमाग ख़राब है या आपको अगर शौक है तो ज़रूर आप फड्डे लें। खैर भाई, ओडीआई टीम के अंदर वापस आ चुके हैं मेरे दोस्त बॉबी। मैं तो कहता हूँ बॉबी कोई 150 की स्ट्राइक रेट के ऊपर ना ओडीआई के अंदर तू मार, रन शंस मार, आए सबका मुंह बंद हो जाएगा अगर बॉबी ने इसके अंदर 130 की स्ट्राइक रेट पे भी अगर बैटिंग वैटिंग कर ली ना, लोगों का यार वैसे जवाब तो मिल जाएगा। चलो देखते हैं। मैं हमें थोड़ी बहुत जो है वेस्ट इंडीज़ की वैसे पिचेस तो अजीब सी ही होती हैं। अभी पिछले दिन अभी ये जो मेरे ख्याल में कोई 15-20 के ऊपर ऑल आउट हुए हुए थे टेस्ट मैच के अंदर, खैर वो पिंक बॉल भी थी। वेस्ट इंडीज़ का कुछ पता नहीं चलता है किस किस्म की पिचेस होंगी, लेकिन जहाँ पे मेरे ख्याल में मैचेस हो रहे हैं वो हल्के फुल्के जो हैं वो बैटिंग फ्रेंडली तो हैं। तो मुझे लग रहा है कि बॉबी अगर उसमें कुछ कर ले तो अच्छा है। नसीम मेरा दोस्त आ चुके हैं, नसीम मेरे दोस्त मेरे ख्याल में ओडीआई के अंदर ही हैं, T20I के स्क्वाड के अंदर वो नहीं हैं, राइटली सो। उनकी जगह वैसे तो ओडीआई के अंदर भी नहीं बनती थी, वो जो दूसरा लड़का है जिसने अभी इतनी परफॉर्म की है उनकी जगह बनती थी। रूफ़ी भाई के बारे में जैसे तो बातें हैं, लेकिन रूफ़ी भाई इंजरी की वजह से गए हुए थे। कोई बात नहीं, स्पीडस्टर, दुनिया का सबसे तेज तरीन बॉल कराने वाला, लोग वेस्ट इंडीज़ वालों ने पहले ही कंप्लेन कर दी। उन्होंने कह दिया यार हम पैड्स तो पहन लेंगे, हमारी पैड्स पे बॉल लगेगी, हमारी टांगे जो है हेयर लाइन फ्रैक्चर करा देता है। इतनी पेस है मेरे दोस्त रूफी की, डर गए। कोई भी नहीं खेल रहा, ये अंदर की बात है जो कि सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, जो कि वेस्ट इंडीज़, यार वेस्ट इंडीज़ ने अनाउंस भी कर दिया मेरे ख्याल में। अब उन्होंने कह दिया कि हम ओडीआई खेलेंगे, तो अभी जाके फिर ओडीआई स्क्वाड हुआ है, वरना वो अभी तक एंड तक तो कुछ पता ही नहीं था। फ्लाइट जो है वो पहुंची हुई थी, उधर पहुंचे हुए थे, हवा में थे। आधे से ज़्यादा T20I के बंदे थे, उनको वहीं पर जो है बस वो फेरा लगा के वापस बुला दिया, क्योंकि अब वो ओडीआई की टीम भी अनाउंस होगी, ओडीआई के मैचेस हो रहे हैं, तो ओडीआई की टीम भी हमने अनाउंस कर दी। मोस्ट ऑफ प्लेयर्स तो पहुंचे हुए हैं वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पे ताबड़तोड़ किस्म की उनकी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो देखेंगे, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू इट के किस किस्म के मैचेस होते हैं, क्या परफॉर्मेंस करते हैं। खैर सलमान मिर्ज़ा जो है वो उसको बाहर कर दिया गया है। आई डोंट नो, उसकी कोई तुक नहीं बन रही थी, स्पिनर्स की पिचेस के ऊपर जाके उसने परफॉर्म कर दिया था। कोई लीडिंग विकेट टेकर भी वो बन गए थे। बेटा फिर तो तुम्हारी कोई पोजीशन नहीं बनती है ना, स्पिनर्स की पिचेस के ऊपर जाके तुम परफॉर्म करोगे और तुम इनको हिलाने की कोशिश करोगे, कहाँ कहाँ पे कांटेक्ट पहुंचे हुए तुम्हें क्या पता भाई। नवाज मेरा भाई उसी तरह कायम है, ओडीआई के अंदर भी वो घुस चुका है। वो शादाब के लिए बस उसने, वो होता है ना बस के अंदर अपना दोस्त को आप पहले भेज देते हैं, वो रुमाल रख लेता है साथ वाली सीट के ऊपर, मैंने सीट मल ली है, उसने मल के रखी हुई है। जैसे ही शादाब आएगा चुप करके पीछे होकर जो है बेंच के ऊपर बैठ जाएगा कि मेरे फेरे लगते जाएं, और कुछ नहीं तो उधर जाके इवेंट शिवेंट पे भी हो जाऊंगा, उसके ऊपर भी 2-2 हज़ार डॉलर जो है वो मैं कमा लूँगा एक दिन के। दूसरा वैसे भी बेंच गर्म करने की भी आपको पैसे तो मिलते ही ना, और आप वैसे भी सर्कल के अंदर ही होते हैं, आप इधर उधर भी अगर आप प्लेइंग मतलब स्क्वाड के अंदर हो, टीम के साथ हो, तो आपकी
वैसी बोली बेहतर लग जाती है इधर उधर लीक्स के ऊपर भी। तो वो नौकरी पक्की करने के लिए वो उधर बैठे हुए हैं। जैसे ही शादाब आएंगे तो सीट बिल्कुल खड़े होकर ना उनको सीट दे देंगे, सर आप प्लीज़ बैठे, और नीचे चला जाएगा। तो नवाज भी गया हुआ है, ये शादाब की बेसिकली सीट जो है ना कवर करने के लिए गया हुआ है, ताकि कोई ऐसी रिप्लेसमेंट ना आ जाए कि लोग कहें कि ये इसको निकाल के आपने शादाब को डाला है। अब सब वैसी दुआएं डालेंगे कि यार है ये नवाज को तो बाहर करो भाई, शुक्र है किसको कौन आएगा इसकी जगह, तो पता चलेगा शादाब वापस आ जाएगा, लोग कहेंगे हैं। वो याद है ना कामरान गुलाम के बारे में भी मैं बात कर रहा था, कैसे गायब हुआ हुआ है, तकरीबन कुछ 6-7 महीने हो गए, कोई नाम भी नहीं ले रहा है, गायब करके साइड पे कर दिया। पहले उसने टेस्ट में आके सेंचुरी मारी थी तो टेस्ट उसने भी उसको साइड पे किया हुआ है। उसके बाद ओडीआई के अंदर भी आके उसको नीचे भेज रहे थे, मिडिल ऑर्डर में भेज रहे थे, उधर भी उसने सेंचुरी मार दी तो उसको भी वहाँ से भी कटा दिए। बिल्कुल कोई नाम शाम कुछ भी नहीं है, अगले साल के प्लान व्लान कुछ किसी प्लान में वो नहीं है, बिल्कुल साइड पे हो गए, बाय बाय। खैर भाई अब्दुल्ला शफीक वापस आ चुके हैं, अच्छी बात है। मैं हमें ओडीआई के अंदर ही वो वापस आए हैं। अब्दुल्ला शफीक को बिल्कुल टीम में होना चाहिए था, मेरे ख्याल में तो उसको T20I के स्क्वाड के अंदर भी होना चाहिए। बस इतना भी नहीं भाई कि हर कोई जो है वो सिर्फ टुल्लर ही आपने रखना है। आप जो अच्छे बैटिंग कर रहे हैं और जो मतलब बेसिकली थोड़ा ऊपर नीचे के लिए भी फ्लेक्सिबल हों, और उनकी इसकी चीज़ की भी हो कि चलो ठीक है हम हर 3 बॉल के बाद छक्का नहीं मारेंगे तो चौका मार लेंगे। आप 8 रन ही बना लें तो आपके अच्छे खासे स्कोर हो जाते हैं भाई। 8 रन पर ओवर के हिसाब से भी हमारी तो वो भी बैटिंग नहीं होती। आप एक ओवर के अंदर से 2 चौके ही मार लो बस काफ़ी है। तो वो अब्दुल्ला शफीक कर सकता है, चौके शौके बेहतरीन मार सकते हो। तो मेरे ख्याल में तो उसकी जगह होनी चाहिए। खैर T20I के अंदर वो शायद नहीं है, मेरे ख्याल में उसके अंदर भी उसकी जगह होनी चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया और इंग्लैंड के भी मैच हुआ, टेस्ट मैच हुआ, और इंग्लैंड पूरी तरह से हावी हुआ, पता 600-700 रन उन्होंने बनाए हुए थे, और एंड में इंडिया ने आके जो है वो ड्रॉ कर लिया। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गिल्ली बिल्ली सबने सेंचुरी मारी। KL राहुल में में रह गया था, 4 सेंचुरियाँ हुई हैं। एक KL राहुल ही कोई 90s में आउट हो गया, उस मासूम की भी करा देते सेंचुरी। जद्दू और वो दूसरा लड़का जो है वॉशिंगटन सुंदर था या जो भी था, वो एंड में खड़े हुए थे 80-90 रन के ऊपर थे। बेन स्टोक्स ने आके कहा कि भाई मैच ड्रॉ हो गया, ठीक है जाओ हाथ मिलाओ मेरे से और निकलो। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा हम तो सेंचुरी मार के जाएंगे। उस वक्त बेन स्टोक्स ने बड़ा रोला डाल दिया, अपने प्लेयर्स को जलील करना शुरू हो गया कि भाई ये जो तुम इनके सामने सेंचुरी मारोगे, वो देख रहे हैं यार तू हमारी बेइज्जती कर रहा है कि तू स्लेजिंग में उल्टा हमें ही बेइज्जत कर रहा है। उसके अपने प्लेयर्स जो है वो कहना शुरू हो गए, वो बात ही नहीं कर रहे बेन स्टोक्स से। अंदर की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने प्लेयर्स की बेइज्जती करना शुरू हो गया। मेरा ख्याल में इस सारे मामले में बेन स्टोक्स ने एक नहायत ही छोटी हरकत की है दोस्त। एक तो तुम तपे हुए हो कि मैच तुम्हारे हाथ में था और तुम आउट नहीं कर सके हो, तो तुम आके उनकी सेंचुरियाँ, और मतलब एक कोई लेट 80s में था, दूसरा 80s में ही था। ऐसा भी नहीं है कि 60 रन के ऊपर वो थे और ये हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। इसको तो खुद आके कहना चाहिए था कि बेटा बस सेंचुरी अपनी पूरी करो, वेल प्लेड, और फिर उसके बाद चलें ख़त्म करें। वो उसको कह रहे कि भाई तुम लोग इनके ऊपर सेंचुरियाँ मारोगे। वो बॉलर जो है बॉल पकड़ के देख रहे हैं, हमारा कप्तान हमें जलील कर रहा है, वो भी इंडिया के सामने जलील कर रहा है। खैर बहुत से लोगों के मैं हमें डिफरेंट किस्म के ओपिनियन होंगे। आई एम प्रिटी श्योर बहुत से हमारे जो दोस्त हैं जो कि आपस में मतलब नफरत है तो हमारी उसी तरह फैली हुई है, उनको बुरा भी लगेगा मेरा ये ओपिनियन। लेकिन भाई मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मेरा ख्याल में सच को सच बोलना चाहिए। बहुत ही छोटी और घटिया हरकत की है बेन स्टोक्स ने, यहाँ पर बिल्कुल सेंचुरियाँ डिजर्व करते हैं। मोहम्मद गिल ने भी यही कहा है उसके बाद कि ये दोनों सेंचुरियाँ डिजर्व करते हैं, बिल्कुल करते थे भाई। मैच उन्होंने बचाए, आप लोग उनको आउट करने के चक्कर में, ये 2 आउट अगर हो जाते तो आपने घुस जाना था पूरे 11 के बल्कि 13 के 13 बंदे आपने खड़े कर देने थे बैटर्स के ऊपर कि किसी तरह भी आउट कर लो। लीड इनकी 40-50 की भी होती तो 4 ओवर में भी इन्होंने 50 का रन के लिए जो है वो जाना था, और कर भी लेना था इन्होंने। बैस बॉल उधर तो काम करता है, 50-60 रन अगर बनाने, इवन 150 रन अगर बनाने हो उसको भी बैस बॉल काम करें, तो बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी और वो बिल्कुल डिजर्व करते थे कि सेंचुरी करके जाएं। ये बिल्कुल रोंदी हरकतें हैं जो कि कर रहा है बेन स्टोक्स। मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई कि ये इंग्लैंड में, ये मेरा ख्याल में कोई चौथा टेस्ट है जो भी हो रहा है, और सारे के सारे टेस्ट गालिबन 5वें दिन तक गए। ये किस किस्म की पिचेस बन रही हैं? ये स्पॉन्सर्स को खुश करने के लिए बन रही हैं कि जी 5 दिन की जो है वो रेटिंग आएगी, 5 दिन अवाम जो है वो देख रही होगी, इंडियन जो ऑडियंस है वो मैच देखती रहेगी, ऊपर से इंडिया को वैसे भी सूट करती हैं बैटिंग पिचेस। मैंने तो नहीं देखा अब आखिरी मेरा ख्याल में कोई पिछले 300-350 साल में इस किस्म की पाटा विकेट्स जो हैं वो बन रही हैं इंग्लैंड के अंदर, कि 5वें 5वें दिन तक हर मैच जा रहा है और बॉलर्स जो हैं वो घीसियाँ मार रहे हैं। बुमराह के उस दिन जो है कोई स्क्वाड मुझे वो दिखा रहा था, स्टैट्स वगैरह दिखा रहे थे कि पता नहीं जो पहले 7 बैटर्स हैं उनके खिलाफ उसकी कोई 40-50 की एवरेज है, जो अब 7 के बाद जो नंबर आता है उसी के ऊपर उसकी एवरेज है जो भी बनी हुई, जो यूनिवर्स का सबसे बड़ा उसको बॉलर कह रहे हैं ये वो। बाकी तो सब ठीक है। मैं ख्याल में वो इस सीरीज़ का स्टैट था, तो इस सीरीज़ में बाकी यार बॉलर्स के साथ हो क्या रहा है, हर कोई सेंचुरियाँ मार रहा है। पहले उसके अंदर मैच भी मुझे याद है, पता नहीं कोई 4-4 5-5 सेंचुरियाँ मार रहे थे एक एक इनिंग्स में। उसके बाद फिर इसी तरह हुआ था, वो जो इंग्लैंड भी हारा था वो हारना नहीं चाहिए था, वो 1-1.5 दिन उन्होंने बैटिंग करनी थी, पता नहीं किस किस्म की बैटिंग की थी, उसमें रह गए थे। दूसरे वाला भी 5वें दिन तक गया,
ये वाला भी पाँचवें दिन तक गया और ये तो इनफैक्ट ड्रॉ भी हो गया। तो पता नहीं किस किस्म की पिचेस बन रही हैं। स्पॉन्सर्स को खुश करने के लिए मेरे ख्याल में अब फट्टा विकेट्स इंग्लैंड में भी आएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा ही होता है, ना बाप होता है ना भैया। खैर दोस्तों, ये हैं खबरें क्रिकेट की दुनिया से। बॉबी वापस आ गए, शाहीन आ गए, नसीम द बैट्समैन वापस आ गए हैं, रूफी स्पीडस्टर वो भी वापस आ गए हैं। जो भी वापस आया है, जो भी निकला है, उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? स्पेशली अब्बास आफरीदी और ये जो सलमान मिर्ज़ा जो निकले हैं, इनके बारे में मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि क्या है। और कामरान ग़ुलाम कहाँ हैं? क्या वो सेफ़ भी हैं? उनको पता कर लो, व्हाट्सएप करके उनसे पूछ लो भाई कि सब खैरियत तो है ना, क्योंकि बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से ही उनको निकाल दिया है और उनके फ़ोन में जाके जो है वो ग्रुप को भी म्यूट शूट किया, उनको पता भी नहीं चल रहा होता कि मुझे कहीं से निकाला भी गया है कि नहीं है। खैर, ये हैं सब खबरें दोस्तों क्रिकेट की दुनिया से। आपके पास भी कोई खबरें हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। कोई फ़ैन शैन को भी मेरे ख्याल में निकाला है, उन्होंने जर्सी पहनी हुई थी पाकिस्तानी, मुझे डिटेल्स पता नहीं है, मैं उसके बारे में ज़रा रिसर्च करके तो फिर आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस किस्म की ओछी हथकंडों के ऊपर आए हैं, क्या किस किस्म की घटिया और गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा।